हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा सोशल स्टडीज़ का क्या सिलेबस है, कौन-कौन से हमारे सब्जेक्ट्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड उसमें भी फर्स्ट यूनिट इंडिया, उसके साइज़ और उसके लोकेशन के बारे में हम जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में। स्टूडेंट्स, आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि जो ये अर्थ का शेप होता है वो क्या होता है। आई नो आप सब क्या बोलेंगे, स्फीयर। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ का शेप स्फीयर एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में जो अर्थ का शेप होता है वो होता है जियोइड शेप का। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जियोइड शेप का। जो हमारी अर्थ होती है वो क्या होती है, टॉप से होती है फ्लैट एंड कॉर्नर से होती है थोड़ी सी बल्ज आउट। बल्ज आउट का मतलब होता है थोड़ी सी निकली हुई, जस्ट लाइक एन ऑरेंज। आपका जो ऑरेंज होता है वो कैसा होता है? ऊपर से तो होता है थोड़ा सा फ्लैट, बट कॉर्नर से जो थोड़ा सा होता है उसका पार्ट पोर्शन जो होता है वो निकला हुआ होता है। तो अर्थ भी हमारी एग्जैक्टली उसी शेप की होती है, जियोइड शेप की। अब हम देखते हैं कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ को एग्जैक्टली टू इक्वल हाफ में डिवाइड कौन करता है स्टूडेंट्स? इक्वेटर करता है। एंड वो इक्वेटर कहाँ से पास होता है? आपका 0 डिग्री से पास होता है। अब जब हम 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं, कहाँ तक जाएंगे हम? 90 डिग्री तक। जब हम नीचे जाते हैं तो कहाँ तक जाते हैं? 90 डिग्री तक। अब इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडिया है वो कहाँ लाया करता है? इंडिया एंटायरली लाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यस, इंडिया हमारा कहाँ लाया करता है? वो हमारा लाया करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कुछ इस जगह आपका इंडिया आपका लाया करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल्सो इट लाइज इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये बच्चों ईस्टर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे क्यों लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैप में कि यहाँ पे ये जो आपका 0 डिग्री है, जो आपकी इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाली लाइन को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया कहाँ लाई करेगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे हमारा इंडिया लाई करेगा। नाउ अब उसने क्या बोला है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है जैसे कि आपका 0 डिग्री, तो जो ये वाली जो आपकी लाइन है 0 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। आपके जो लैटिट्यूड्स होते हैं, देखिए आपको अब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में, बट अब नहीं रहेगा। अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो उसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर दी इमेजिनरी लाइंस। ये एक्चुअल में हमारे अर्थ पे नहीं है। दीज आर ऑल इमेजिनरी लाइंस। हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की क्यों नीड पड़ी? टू लोकेट द लोकेशंस। हम अपनी लोकेशंस को लोकेट कर पाएँ, अपनी पोजीशंस को हम लोकेट कर पाएँ, ये बता पाएँ कि कोई कंट्री कहाँ पे है और किस पोजीशन पे है, उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। अब देखिए, लैटिट्यूड्स सुनने में कैसा लग रहा है? लैटी, लेटा हुआ, लेटना, लैटिट्यूड्स साउंड सिमिलर। सो जो भी लाइन क्या होगी आपकी? लेटी हुई होगी। और वी कैन से जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। एंड लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग, लंबी, यानी कि जो लाइन होगी ग्लोब पे कुछ इस तरह से, वो आपकी कहलाएगी लॉन्गिट्यूड्स। आई होप स्टूडेंट्स अब आप कभी नहीं भूलेंगे लेटी हुई यानी कि लैटिट्यूड्स, लंबी लॉन्गिट्यूड्स, बोथ आर अब आपको क्लियर हो गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आपका लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री, हम उसको बोलते हैं इक्वेटर। और जो आपका लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री होता है वो आपका कहाँ से पास होता है? तो वो आपका पास होता है प्राइम मेरिडियन से। वो आपका कहाँ से पास होता है? प्राइम मेरिडियन से। तो आप देख सकते हैं ये
लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री का लाइन है और ये लैटिट्यूड 0 डिग्री का लाइन है। तो अब तक हमने क्या देखा था कि लैटिट्यूड 0 डिग्री के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब लॉन्गिट्यूड के जो आपका राइट हैंड साइड वाला होगा उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो 0 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा उसे बोलेंगे हम वेस्टर्न। तो 0 डिग्री के जो इधर वाली कंट्रीज होंगी सब उनको बोलेंगे वेस्टर्न कंट्रीज, और जो 0 के राइट हैंड साइड में होंगी उनको बोलेंगे ईस्टर्न। तो हमारा इंडिया कहाँ लाई कर रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो पूरा ही का पूरा है, और बोलेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑल्सो इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया के एग्जैक्ट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? सो इट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स हैं आपके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। मैं आपको अच्छी तरीके से इसको मैप में बताती हूँ। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मेंशन्ड हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे मैप में देख सकते होंगे कि आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स काफ़ी हेल्प करते हैं मैप को भी रीड करने में। जैसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये सारे आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं और सारे ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हमने देखा कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हमने क्या लिखा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कहाँ बढ़ते बढ़ते हम चले गए, बढ़ते 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 हम गए 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और लॉन्गिट्यूड्स हमारा कहाँ पे है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं। एंड बढ़ते 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 हम कहाँ जाते हैं? 97 डिग्री 26 मिनट ईस्ट में। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अब क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और लोकेशंस की। जैसे कि हमारे आइलैंड्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे आइलैंड्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मान लेते हैं इंडिया का एक मैप है जिसमें ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों कि साउथ ईस्ट मेनलैंड में हमारा क्या लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? अब आपको डायरेक्शन थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। साउथ ईस्ट का मतलब है साउथ डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईस्ट साइड, यानी कि कुछ यहाँ पे हम बात करें तो हमारा क्या होगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स होंगे। और वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आपके कहाँ होंगे? तो वो आपके होंगे बे ऑफ बंगाल में। एज यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स कि हमारा इंडिया क्या है, तीनों साइड से, हमारा जो इंडिया है वो तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। जिसके राइट साइड हमारा बे ऑफ बंगाल है, उसके नीचे हमारा इंडियन ओशन है, और हमारा लेफ्ट साइड क्या है? आपका अरेबियन सी है। तो अंडमान एंड निकोबार हमारा कहाँ लाई करता है? बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की। सो अब आप बताइए स्टूडेंट, साउथ वेस्ट बोल रहा है यानी कि ये आपका हुआ नॉर्थ, ये आपका हुआ साउथ, और अब वेस्ट बोल रहा है तो हम वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या लाई करता है हमारा? तो हमारा लाई करता है लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। तो कुछ इस जगह हमारा क्या लाई करता है? लक्षद्वीप आइलैंड। आपको मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप में मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट में क्या है? साउथ, ये साउथ हो जाएगा और ये आपका ईस्ट है। तो यहाँ पे आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल, और आप यहाँ पे पाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो छोटे छोटे जो आपको डॉट्स दिखते हैं वो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ही हैं। और साउथ वेस्ट में ये आपका वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो यहाँ पे अरेबियन सी में आप क्या पाएंगे? लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो यहाँ पे ये आपके दो मेनलैंड के आइलैंड्स हैं।
अब हम बात करते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। स्टूडेंट, इंडियन यूनियन का मतलब क्या होगा? यूनियन का मतलब होता है कि इसमें हम बात करते हैं मेन लैंड की भी प्लस यूटीज। यूटीज माने यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो कंसिडर करेगा इंडियन यूनियन को भी, उसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट। अब ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? तो ये इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ लाया करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये आपका लाया करता है। बट हुआ क्या, ये सबमर्ज्ड हो गया अंडर वाटर इन 2004 सुनामी में। बट स्टिल अभी भी इसका कुछ पार्ट हम कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस इज योर इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे लाया करता है आपका? ये लाया करता है आपका अंडमान एंड निकोबार में। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इंडिया का, आप बताइए मुझे सदर्न मोस्ट पॉइंट, बट किसका? इंडियन यूनियन का। इंडियन यूनियन का अगर बात करेंगे तो वो कहलाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे बताइए इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बट मेन लैंड का, सिर्फ मेन लैंड की अगर मैं बात करूं, यानी कि सिर्फ लैंड की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या बोलेंगे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड का क्या है? कन्याकुमारी। जो आपका कहाँ पे लाया करता है? जो आपका लाया करता है तमिलनाडु में। स्टूडेंट्स, दोनों बातों में अंतर है, तो मेक श्योर कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, तब आप बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। और आपको अगर मेन लैंड का पूछा जा रहा है सदर्न मोस्ट पॉइंट, तब आप नाम देंगे कन्याकुमारी। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है कि इंडिया से एक लाइन पास होती है, एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, जिसका लैटिट्यूड क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, वो आपकी कहाँ से पास होती है? वो आपकी इंडिया से पास होती है। एंड इट डिवाइड्स आवर कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में। वो ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में आपको इंडिया को डिवाइड करती है। ठीक है, अब अगर वो पास हो रही है इंडिया से, यानी कि वो कुछ स्टेट से पास हो रही होगी, तो वो कितने स्टेट से पास हो रही है? वो 8 स्टेट से पास होती है। आइए हम इसको मैप के थ्रू एक बार देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है। अब हम देखते हैं कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज की डेट में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखेंगे, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप इसको मैप के थ्रू लर्न करें, तो आप जल्दी से सारे स्टेट्स को लर्न कर पाएंगे, क्योंकि हमको इंडिया का मैप याद होता है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो टच करता है, वो आपके गुजरात स्टेट को टच करता है। फिर आप यहाँ देखेंगे कि कुछ पार्ट यहाँ पे राजस्थान का भी लेता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ा तो फुल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नेक्स्ट इट्स छत्तीसगढ़, नेक्स्ट इज झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड लास्ट इज मिजोरम। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और हम देखते हैं कौन कौन से स्टेट से पास होता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आप अगर इनको इसी ऑर्डर में याद करेंगे तो ये आपसे इजीली याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, क्या मिस्टेक आपको इसमें नहीं करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स उड़ीसा भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि ये उड़ीसा से भी पास हो रही है। बट स्टूडेंट्स, ये उड़ीसा से नहीं पास होती है, ये कहाँ से पास होती है? ये झारखंड से पास होती है। तो मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। आपको उड़ीसा इसमें नहीं मेंशन करना है, सिर्फ आपको कौन कौन से 8 स्टेट्स याद करने हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे हम क्या पढ़ने जाएंगे। अब तक हमने बात की थी इंडिया के सारे लोकेशंस के बारे में, अब हम बात करने जाते हैं इंडिया के साइज के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इंडिया का जो साइज है वो कितना है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि ये वर्ल्ड का 2.4% एरिया लेता है। एज आप देख सकते हैं, इसीलिए इंडिया का ये क्या बन जाता है?
सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री बन जाता है। ये पूरा जो आपका अगर बाउंड्री, आप लैंड बाउंड्री और कोस्टल लाइन जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आप पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा। और यही इसको बनाता है सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ लैंड बाउंड्री। स्टूडेंट्स, लैंड बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? सिर्फ हम ये वाली बाउंड्री देखेंगे जो आपकी पानी से ऊपर होगी, है ना। लैंड बाउंड्री में हम बहुत सारी कंट्रीज को हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसका लैंड बॉर्डर कितना होगा? 15,200 किलोमीटर्स। अब हम देखते हैं कि ये कोस्टल बाउंड्री इसका कितना होगा। तो अब आप देखिए कि इसका कोस्टल बाउंड्री का मतलब कितना है कि वो पानी से कितना बॉर्डर बना रहा है। तो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर्स। ये दोनों को मिला के जो हमारा फाइनल बॉर्डर बनता है वो हमारा जो बनता है वो आपका 2.4 आपका क्या होता है? एरिया होता है वर्ल्ड का। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क है बच्चों, इंडिया इज अ सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। अब उससे पहले 6 कंट्रीज और रही होंगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताएंगे कि वो बाकी और कौन सी 6 कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप ये होमवर्क जरूर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं हम कि गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश हमारा जो टाइम डिफरेंस है स्टूडेंट्स 2 आवर्स का है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसे इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि आप ये जानते होंगे कि इंडिया का जो किलोमीटर्स है, इंडिया का क्या है, जो आपका किलोमीटर्स है वो आपका क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका जब आप देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ में और साउथ में जो उसका किलोमीटर्स है वो कितना है, इट्स 3,214 किलोमीटर्स। एंड जो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश है वो कितना है, 2,933 किलोमीटर्स। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस किलोमीटर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यही रीज़न है आपका इस टाइम डिफरेंस का। हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो सनराइज होता है इन द ईस्ट होता है, तो सबसे पहले जो सन की जो रेज आपकी जो टच करती हैं वो कौन से स्टेट को टच करती हैं? आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश को टच करती हैं। अब वो रेज आगे बढ़ते 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 जब वो गुजरात तक आती हैं तब तक 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तब ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे होंगे अरुणाचल प्रदेश में, तब यहाँ पे क्या बज रहा होगा, लेट होना चाहिए, तो यहाँ पे रात के 2 बजेंगे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी के लिए हमने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने बनाया इंडिया के लिए, जो कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर यूपी से पास होता है। स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ मैप में दिखाती हूँ कि ये देखिए, एक हमने ऐसा टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है जो सिर्फ इंडिया के लिए है। वो क्या बोलते हैं, कहाँ से पास हो रहा है? वो आपका पास हो रहा है मिर्ज़ापुर यूपी से। ठीक है, तो यानी कि ऑल ओवर इंडिया सेम आपका क्या बोलते हैं, टाइम होना चाहिए। ठीक है, और ये कौन से आपके लॉन्गिट्यूड से पास हो रहा है? तो ये आपके 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से आपका ये पास हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, आप जैसे जानते हैं कि इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। मैंने आपको बताया कि इंडिया तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। वन ऑफ द ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है विथ इंडियन ओशन। आप सबको पता है कि इंडियन ओशन आपका कहाँ पे लाई करता है? इंडियन ओशन आपका इंडिया के यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इंडियन ओशन में इंडिया एज अ कंट्री सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है। यही खासियत है कि इंडिया एज एक नेम है और उसके विद रिस्पेक्ट में क्या है, एक इंडियन ओशन है एक। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा ही होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ की बात करेंगे? तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड हम बात करेंगे कि इंडिया के लैंड एंड जो सी रूट्स हैं
वो क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है स्टूडेंट्स, एक और होमवर्क। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप होमवर्क कर सकते हैं एक और। स्टूडेंट्स, क्या होमवर्क है आपके लिए? आपको ये वीडियो का रिवीजन करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आज हमने पढ़ा हम उसका रिवीजन करेंगे एंड मेक श्योर कि आप नोट्स बनाए प्रॉपर पेन एंड पेपर पे, सो दैट आपके जब एग्जाम्स होंगे तो आप उनको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है सो डू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक। एंड आपको कोई भी डाउट हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट इट बिलो, आई विल श्योरली क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब स्टूडेंट्स मुझे दीजिए थोड़ा समय और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।